हेलो दोस्तों, आप सभी को मोटिवेट योरसेल्फ चैनल में स्वागत है। आज हम जानेंगे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी के बारे में, उनके संघर्षमयी जीवन और सफलता के बारे में। कैसे वो चाय वाला से पीएम बने, बचपन का सबक, मां से किया वादा और वो संघर्ष यात्रा। सुने पीएम मोदी की प्रेरित करने वाली कहानियां। पीएम मोदी के जीवन की कई घटनाएं प्रेरित करने का काम करती है। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बचपन काफी संघर्ष भरा रहा है। आजाद भारत में जन्म लेने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री का पूरा परिवार एक छोटे से एक मंजिला घर में रहता था। गुजरात में मेहसाना, तब बॉम्बे राज्य का हिस्सा, जनपद के वडनगर में 17 सितंबर 1950 को पैदा हुए प्रधानमंत्री का पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी और मां का नाम हीराबेन मोदी है। वह अपने माता पिता की 6 में से तीसरी संतान है। बताया जाता है कि शुरुआती दिनों में चाय की दुकान पर करने के साथ पढ़ाई करते थे। उनके स्कूल के एक दोस्त के हवाले से मीडिया में आई खबरों के मुताबिक मोदी शुरू से मेहनती थे। उनके जन्मदिन पर आइए जान लेते हैं जीवन से जुड़े प्रेरित करने वाले किस्से कहानियां। बचपन में मगरमच्छ के साथ रहा ऐसा नाता। अलग अलग मुद्दों पर बहस और किताबों के साथ उन्हें तैराकी खूब पसंद थी। घंटों लाइब्रेरी में किताबें पढ़ा करते थे। प्रधानमंत्री ने प्रसिद्ध शो मैन वर्सेज वाइल्ड में बियर ग्रिल्स को बताया था कि एक बार वह एक तालाब में तैर रहे थे, तभी उनको मगरमच्छ का एक बच्चा दिखा तो उसे घर ले आए। हालांकि मां ने उन्हें समझाया कि ऐसा करना पाप है। इस पर वापस उसे तालाब में छोड़ आए। यह भी कहा जाता है कि एक बार एक मंदिर पर झंडा फहराने के लिए वह मगरमच्छों से भरे तालाब में तैर कर गए थे। पहली बार सीएम बनने पर मां ने दी थी यह सीख। प्रधानमंत्री मोदी अपनी मां हीराबेन के काफी करीब थे। वह उनसे मिलने के लिए अक्सर गुजरात जाते थे। दिसंबर 2022 में हीराबेन का 100 साल की उम्र में निधन के बाद प्रधानमंत्री काफी भावुक हो उठे थे। प्रधानमंत्री और उनकी मां का एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया गया था। इसमें अलग अलग ऑडियो वीडियो क्लिप थी। इसमें हीराबेन और मोदी की उस समय की क्लिप भी थी जब वह पहली बार गुजरात के सीएम बनने के बाद मां का आशीर्वाद ले रहे थे। तब मां ने उनको खास नसीहत भी दी थी। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने मीडिया से बातचीत के दौरान भी किया है। पहली बार सीएम बनकर वह मां के पास गए तो उन्होंने कहा, तुम क्या काम करते हो मैं नहीं जानती, लेकिन जिंदगी में कभी रिश्वत मत लेना। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां हीराबेन। जब शंकर सिंह वाघेला के साथ ट्रेन की फर्श पर सोए मोदी, अभी रेलवे में सेंट्रल फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम की जनरल मैनेजर रही लीना शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ा एक आर्टिकल द हिंदू में लिखा था। इसमें उन्होंने बताया कि नौकरी में प्रोबेशन के दौरान एक बार उनको लखनऊ से सहेली के साथ अहमदाबाद जाना था। जिस ट्रेन में वह सवार हुई उसमें कुछ नेता भी थे। उन्होंने काफी बदतमीजी की और दोनों सहेलियों की सीट भी कब्जा कर लिया। इसके बाद दिल्ली पहुंचने पर उनकी सहेली ने आगे जाने से मना कर दिया। वहां उनको एक बैचमेट मिल गई जिसके साथ लीना ने आगे का सफर शुरू किया, पर इस बार उनके पास टिकट नहीं था। टीटीई से पूछकर वे एक कोच में सवार हुई तो उसमें भी 2 नेता थे। नेताओं के कारण डरी लीना ने टीटीई से बात की तो उसने बताया कि दोनों लोग काफी अच्छे हैं। बोगी में पहुंचने पर दोनों नेताओं ने लीना और उनकी बैचमेट के लिए सीट पर जगह बनाई। रात के खाने का पेमेंट दिया और सोने की बारी आई तो दोनों ने ही अपनी सीटें छोड़ दी और चादर बिछाकर फर्श पर सो गए। ये दोनों नेता थे नरेंद्र मोदी और शंकर सिंह वाघेला। शादी के बाद यात्रा पर गए, लौटे तो आरएसएस में शामिल हो गए। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि नरेंद्र मोदी शादी नहीं करना चाहते थे। हालांकि घर वालों ने यशोदाबेन मोदी से उनकी शादी करा दी। फिर भी वह सन्यासी बनने निकल गए। उन्होंने इस दौरान देश के उत्तर और उत्तर पूर्व क्षेत्रों की यात्रा की। घर से जाने के 2 साल बाद वह लौटे तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस में शामिल हो गए। साल 1972 में वह गुजरात के अहमदाबाद में संघ के प्रचारक बनाए गए। संघ में शामिल होने के बाद से ही उनके दिन की शुरुआत सुबह 5 बजे होने लगी। साल 1987 में उनको गुजरात में भाजपा का महासचिव बनाया गया। इसके बाद भाजपा ने अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव पहली बार जीता। साल 1990 में गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा के वोटों में वृद्धि हुई और वह दूसरे नंबर पर पहुंच गई।
साल 1995 में भाजपा को गुजरात की 121 सीटों पर जीत मिली तो इसी साल नरेंद्र मोदी को भाजपा का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। बिना चुनाव लड़े ही बनाए गए थे गुजरात के मुख्यमंत्री। साल 2001 में भाजपा ने नरेंद्र मोदी को पहली बार गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया। हालांकि तब वह गुजरात विधानसभा के सदस्य भी नहीं थे। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद यह जरूरी था कि वह विधानसभा का चुनाव लड़े। फरवरी 2002 में वह राजकोट विधानसभा क्षेत्र से चुनाव के मैदान में उतरे और 14,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की। इसके बाद कभी मुड़कर नहीं देखा। साल 2014 तक वह लगातार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। फिर 2014 में पार्टी ने उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया और 26 मई 2014 को उन्होंने यह पद भी संभाल लिया। इसके बाद 2019 में भी प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री मिले। 2024 के चुनाव के बाद तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। मोदी जी के आध्यात्मिक और राजनीति गुरु कौन है, आइए जानते हैं। बताया जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी के आध्यात्मिक गुरु स्वामी दयानंद गिरी थे, जिन्होंने साल 2015 में अंतिम सांस ली थी। उनका मोदी के जीवन पर गहरा प्रभाव बताया जाता है। कहते हैं कि प्रधानमंत्री अपने गुरु की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते थे। प्रधानमंत्री बनने से पहले भी वह स्वामी जी के संपर्क में थे। गुजरात के मुख्यमंत्री होते हुए उन्होंने गुरु दयानंद गिरी को गांधीनगर बुलाया और उनका भव्य स्वागत किया था। हरिद्वार के ऋषिकेश स्थित दयानंद सरस्वती आश्रम और कोयंबटूर स्थित अर्ष विद्या गुरुकुलम के स्वामी दयानंद गिरी शिक्षक थे। वह शंकर परंपरा के वेदांत और संस्कृत की शिक्षा देश विदेश स्तर पर करीब 50 सालों से दे रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी के आध्यात्मिक गुरु स्वामी दयानंद गिरी कैसे बने? राजनीति में नरेंद्र मोदी का गुरु वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी को माना जाता है। आडवाणी से मुलाकात के बाद ही राजनीति में वह सक्रिय हुए और 25 नवंबर 1990 को जब आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली तो मोदी उनके सारथी के रूप में साथ थे। नरेंद्र मोदी ही गुजरात में रथ यात्रा के संयोजक थे। हालांकि यात्रा जब बिहार पहुंची तो लालू प्रसाद की सरकार ने आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया था। जब अमेरिका ने नहीं दिया था वीजा, फिर क्या हुआ? यह साल 2005 की बात है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका ने अपने यहाँ का वीजा देने से इनकार कर दिया था। मोदी उस साल एशियाई अमेरिकी होटल मालिकों के वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका जा रहे थे। तभी उन्होंने वीजा के लिए आवेदन किया था। हालांकि साल 2002 के दंगों में कथित भूमिका के कारण अमेरिका ने उन्हें वीजा नहीं दिया और भारत का प्रधानमंत्री बनने से पहले तक पाबंदी लगाए रखी। यह और बात है कि प्रधानमंत्री मोदी 2014 से अब तक तमाम बार अमेरिका समेत तमाम देशों की यात्राएं कर चुके हैं। वह कई ऐसे देशों की यात्रा पर भी गए जहां पहले कभी कोई भारतीय प्रधानमंत्री नहीं गया या किसी प्रधानमंत्री को वहां गए लंबा अरसा बीत चुका था। इससे हमें ये सीख मिलती है कि कड़ी मेहनत और लगन से हमें कुछ भी प्राप्त हो सकता है। दुनिया में ऐसे कुछ नहीं है जिसे हम प्राप्त नहीं कर सकते। मेहनत करो, सब कुछ मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करके घंटी बटन को दबाना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।